मिशन इम्पॉसिबल द लास्ट टेकन मूवी आ रहा है एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी पूरे फ्रेंचाइजी का लास्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि पिछले वाला जो मूवी था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला था बिकॉज ऑफ द सेमी क्लास विद ओपेनहाइमर एंड बारबी, इसलिए बॉक्स ऑफिस थोड़ा सा हैम्पर हो गया था। पर पर्सनली मैं इस फ्रेंचाइज को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता एंड जो ऑडियंस तुम भी हो तुम भी ये नहीं चाहते होगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। हम सबको ये सीरीज बहुत पसंद है एंड लेट्स से अगर ये खत्म भी हो जाए तो उस कैरेक्टर जाने का किसी और मूवी में किसी और तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है। क्या पता हमारे इंडिया में जो स्पाई यूनिवर्स चल रहा है उसके साथ कुछ मर्ज कर दिया जाए। ऐसे खुराबादी चीज़ें चटपटा चीज़ें मेरे दिमाग में चलता रहता है। खैर कोई ना, उसको अगर अगले बात करेंगे फैन थ्योरीज के ऊपर। पर हाँ, अभी मैं बात करने वाला अभी तक जितने सारे 7 मूवीज आ चुके हैं इसके ऊपर इंडिया मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे कौन सा मूवी कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट मूवी है ना वो लगभग 30 साल पुराना है। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से जो सारी कमियां है वो तो हम समझते हैं, लाइक तब सिनेमाटोग्राफी या फिर डायरेक्शन भी ले लो, इतना ज़्यादा हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आज के में जिस तरह के सिनेमाटोग्राफी को प्रेजेंट किया जाता है। इवन म्यूजिक का काम उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, बहुत ही फ्लैट म्यूजिक। तो म्यूजिक का काम और बेटर हो जाता तो मुझे अच्छा लगता है। पर मैं समझ रहा हूँ क्योंकि 30 साल पुराना तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। इवन विथ तुम्हारा सिनेमाटोग्राफी कह लो, डायरेक्शन कह लो, वो भी हम सब एवरेज या गुड भी बोल सकते हैं, गुड ही बोल सकते हैं। अच्छा ये तो उस टाइम के हिसाब से ठीक ही था। एंड प्रोडक्शन क्वालिटी CGI VFX वो भी उतना कुछ खास है नहीं, तो उसे उसी तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने देख चुका तो सही बात है। अगर कोई न्यू ऑडियंस है मैं तो जरूर से रिकमेंड करूँ तुम ये शुरू से ही देखो। उसके लिए टेक्निकल जो जितने भी कमियां हैं या फिर पुरानी मूवीज है तो वो फील आ जाता है पुरानी मूवी, तो इसकी वजह से उसको स्किप मत कर देना, शुरू से ही देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। एक कैरेक्टर जर्नी बहुत बढ़िया फील होगा अंत में, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम सारी मूवीज देखो। एंड ऊपर से एक टनल वाला एक्शन सीक्वेंस आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा था उस मूवी में। पर उसमें एक थोड़ा सा अनसाइंटिफिक चीज़ें मैंने नोटिस किया। टनल के अंदर हेलीकॉप्टर चला जाता है। आई डोंट थिंक कि टनल के अंदर हेलीकॉप्टर चल सकते हैं, क्योंकि टनल को हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए एक वाइंड प्रेशर चाहिए होता है। जो पंखा घूमता है वो एक वाइंड प्रेशर क्रिएट करता है, ऊपर से नीचे तक वाइंड को, हवा को धकेलता है, इसीलिए वो प्रेशर पावर जनरेटर होता है हेलीकॉप्टर ऊपर जाने के लिए। लेकिन टनल के अंदर ऊपर कोई फ्री स्पेस है ही नहीं। ये सेम प्रॉब्लम था जब हमें दिखाया गया था पठान में, एक घर के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, उसका भी सेम प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस था, वो घर बहुत बड़ा था। लेकिन टनल के अंदर उतना स्पेस है ही नहीं कि वो तुम्हें उतना वाइंड दे सके प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा वो अनसाइंटिफिक लगा, मुझे नहीं लगता टनल में हो सकता है, पॉसिबल है। पर हाँ, देख सकते हो। देखो तुम अगर नोटिस करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें हॉलीवुड मूवीज में देखने को मिल जाएगा, नॉट ओनली साउथ और इंडियन मूवीज। ऐसा अनसाइंटिफिक चीज़ें तुम्हें हॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलता है, ऐसे काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है। तो ये एक तो चलो ठीक है, माफ करते हैं, एक्शन मूवी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। एंड बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल थे, कुछ प्लॉट ट्विस्ट अनप्रिडिक्टेबल थे। पर ये देख के तुम्हें फील जरूर हो जाएगा। इसके बाद जितने भी सारे बॉलीवुड में इस तरह के एक्शन मूवीज हॉलीवुड में इस तरह के एक्शन मूवीज आए हैं वो कहीं ना कहीं वो ट्रोप्स किस तरह के सिमिलर होते हैं। बहुत सारे मूवीज में जो इस फ्रेंचाइज से इंस्पायर्ड है वो तुम ये पूरी सीरीज देखते थे जान जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, कैरेक्टर्स बहुत शेडी थे एंड जिस तरह से कंटिन्यू होता है अगले सीरीज में भी वो भी बहुत बढ़िया था। एंड ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ, अगर हम अपने जनरेशन से बात करें तो क्योंकि इतने सारे बता ही दिया कि पुरानी मूवीज है तो वो तो थोड़ी दिक्कत हो ही जाएगा। पर ओवरऑल इसको रेट करना चाहूँगा 7.2 आउट ऑफ 10। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस मूवी के ऊपर जरूर बताना। मूविंग ऑन द सेकंड मूवी, तो पार्ट 2 में परफॉर्मेंस एंड कास्टिंग तो अच्छा है ही। एंड अनलाइक द प्रीवियस मूवी, इसमें तुम्हारा जो डायरेक्शन है और म्यूजिक का काम वो भी थोड़ा बढ़िया हो जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले में अभी भी कहूँगा पार्ट 1 का ही अच्छा था। इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कैजुअलनेस, चलते चलते अचानक से मेन प्लॉट में आ जाता है। कैसे एक जो ट्रांजिशन फेज होता है, जो 3 एक्ट प्ले बोलते हैं, हॉलीवुड मूवी जो फॉलो करता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा तुम्हें वो रूल्स फॉलो ही करना पड़ेगा, लेकिन इसको शायद ब्रेक करते हुए कुछ ज़्यादा उखाड़ता भी नहीं, ऐसा पर्सन मुझे लगा है। एंड पता नहीं, बस वो सीरियसनेस उतना फील ही नहीं हो रहा था इस मूवी का। और जो फेस मास्क बदलने वाला सीन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, इतना यूज़ हो रहा है क्या मुझे ऐसा लग रहा है इसके अलावा इस मूवी में कुछ और प्लॉट ट्विस्ट कुछ था ही नहीं। बहुत ज़्यादा लेजी रेटिंग लगा। एंड इस पूरे फ्रेंचाइज में सबसे ज़्यादा बेकार मूवी मुझे पार्ट 2 ही लगता है सीरियसली। ऐसा भी नहीं कि मुझे कम अच्छा लगता है, जेन्युइनली मुझे एक टाइम के बाद एक बिलो एवरेज मूवी ही लगा। और कुछ सीन्स है जैसे कि मुझे बॉलीवुड मूवीज की मुझे याद दिलाता है वो सारी चीज़। एंड मुझे जब दिलवाले मूवी आया था, जो कार सीक्वेंस था SR के एंड काजल के बीच में, तब मुझे दिमाग सुनने में आया था ये किसी और हॉलीवुड मूवीज से लिया हुआ है, लेकिन तब मैं भूल गया था। फिर जब मैंने ये मूवी देखा तब मुझे समझ में आ गया, ओके गॉट इट बेबी, गॉट इट। वो सीन कहाँ से इंस्पिरेशन है वो मुझे पता चल गया। इवन साहो में जो बाइक चेजिंग सीन था वो भी मुझे इस मूवी के लास्ट में जो बाइक सीन चल रहा था वो कैमरा एंगल बहुत सारे मुझे उसका याद दिला रहा था। एंड आई नो बहुत सारी चीज़ें बाद में आया, पर मैं यही बोल रहा हूँ कि सोर्स मटेरियल मतलब आई डोंट नो कि उन लोगों ने इसको देख के इंस्पिरेशन लिया या नहीं लिया, पर मुझे याद आ रहा है। एक लड़की वाला प्लॉट भी है जो मुझे वार का याद दिला देता है। तो ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो लास्ट का बाइक वाला सीन था वो मुझे धूम पार्ट 1 का भी याद दिला देता है। तो वो इंस्पिरेशन समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल वो इसलिए कह रहा हूँ, डायरेक्शन एंड उस सारी चीज़ों में थोड़ा सा टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुआ है, स्टैंड डिपार्टमेंट में, स्टैंड एक्शन सारी चीज़ों में। पर स्टोरी राइटिंग बहुत बढ़िया हो सकता था, स्टोरी राइटिंग उतना अच्छा मुझे लगा नहीं।
एंड स्टोरी बहुत ही फीका था, बहुत ही फीका था। तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन वो क्या है, तुम जरूर बताना मुझे। तो लाइक कुछ भी वो अचानक से स्टोरी कहाँ से फिर मुझे लगा, बहुत शुरू में ऐसा लग रहा था बहुत टाइम तक मेन प्लॉट में आए ही नहीं है, फिर अचानक से लगा नहीं स्टोरी तो हो गया शुरू, बस चल रहा है। एंड बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग प्लॉट भी था भी नहीं, बहुत ही मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है पार्ट 2। तुम्हारा ओपिनियन वो क्या है जरूर बताना। अभी बात करते हैं पार्ट 3 के ऊपर। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पार्ट 3 में और बढ़िया हो जाता है। पार्ट 1 एंड 2 फिर भी थोड़ा सा पुराना फील होता है, पार्ट 3 भी स्लाइटली होता है, बट स्टिल क्वालिटी में बहुत ज़्यादा जंप आ जाता है। एंड पार्ट 2 के बाद 3 में हीरोइन बदल दिया जाता है, वो कंटिन्यूटी कैसे आई डोंट नो, वो कोई उतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, बस अचानक से बदल दिया गया। एंड लव स्टोरी पार्ट 3 वाला पार्ट जो था वो मुझे अच्छा लगा पार्ट 2 से भी, हालांकि मोमेंट्स कम थे बट स्टिल। एंड लास्ट में एक फाइनल सीक्वेंस में भी एक जो कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश किया है, वो बहुत ज़्यादा टेंस वाला माहौल था, वो फील दे रहा था, अच्छा थ्रिल, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है। एंड इसका स्क्रिप्ट जेन्युइनली अच्छा पार्ट 2 से, एंड बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है, एक्शन वगैरह जो सारी चीज़ें दिखाई, स्टोरी जेन्युइनली अच्छा है। एंड मैं यहाँ पे एक छोटा चीज ऐड करना चाहूँगा, मैंने ये सारी मूवीज, ये 7 मूवीज आने के बाद देखना शुरू किया है, बहुत लेट, सीरियसली लास्ट ईयर ही शुरू किया है 2024 में। तो ऐसा हो सकता है मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था, इतना बड़ा नाम है तो मैं सोच रहा था हर एक मूवी कुछ अलग ही लेवल पे चला जाएगा, लेकिन इतने सारे पार्ट्स हैं तो मैं समझ सकता हर एक मूवी इतना स्पेशल तो नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ अलग ही एक्सपेक्ट। हालांकि मूवीज़ खराब नहीं है, अच्छा है, पर मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था कुछ अलग ही एक्सपेक्टर होंगे सारी मूवीज़ में। पर हाँ, वैसा एक हॉलीवुड वाला जो है वो कल्चर है, वो सारी दिखने को मिलता है, वो क्वालिटी है तो है ही। एंड ओवरऑल अच्छा मूवी है, गुड। पर मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था, पार्ट 3 के बाद मैं समझ गया था मुझे ओके थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, एक नया नज़रिए से देखना पड़ेगा, वो ज़्यादा ओवर हाइप, ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन में देखूंगा तो मुझे अल्टीमेटली उतना शायद अच्छा ना लगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी मेरा जो व्यू पॉइंट है वो मेरा अभी भी पॉजिटिव ही था जब मैं देख रहा था, मैं ऐसा नेगेटिव नहीं जा रहा, गलत मत लेना मेरे को। पर हाँ, वो थोड़ा सा मैं और संभाल के देखने लग गया पार्ट 4 से।